प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, यानी आवश्यक चालक पृष्ठ पर कितना बल लगता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए कि आप जानते हैं किसी भी चालक पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान होता है और चालक के भीतर आवेश शून्य होता है। तो अपन ये कहेंगे कि किसी चालक पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान होता है तथा चालक पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि ये अपने आवेशित चालक पृष्ठ है, इसका एक भाग ए बी है, अल्पांश है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो इसके क्षेत्रफल डी ए में कुल कितना आवेश होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए डी ए। ये पॉइंट पी इसके बाहर है और क्यू इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या होगा, आवेश शून्य होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और आवेश भी शून्य होगा। अब अपन कहेंगे कि अपन एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ निर्मित करते हैं। इसके अंदर कुल आवेश कितना होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। इसके अंदर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E1 उत्पन्न होता है, इस साइड और इस साइड दोनों में। और जो बाहर का जो पृष्ठ है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो E2 उत्पन्न होता है, ये बाहर की ओर मान लीजिए इतना। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा किसी चालक पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो होता है EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ EP बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, या E1 और E2 की दिशा क्या होगी, समान होगी, यानी एक तो अंदर के आवेश के द्वारा, एक उसके बाहर के आवेश के द्वारा। अब अपन ये कहेंगे कि अंदर चालक के भीतर EP बराबर 0, यहाँ E1 और E2 की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो EQ बराबर E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, या E1 बराबर E2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में अपन मान रखेंगे कि E1, समीकरण 2 में मान रखेंगे EP बराबर 2 E1, या E1 बराबर E2 या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर E2, यानी E1 और E2 की वैल्यू बराबर होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। अब अपन कहेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश अपने जैसे जिक्र किया, dq बराबर सिग्मा इंटू डी ए। इस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना बल लगेगा, वो होगा dq इंटू E2। तो dF बराबर क्या होगा, dq इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू रखी थी। अब अपन कहेंगे कि dq का मान रखें सिग्मा इंटू डी ए, तो ये आ गया सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। तो आवेशित पृष्ठ पर कुल बल क्या होगा, F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। अब दाब कितना होगा, दाब बराबर क्या होगा, dF बटा dA बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये आवेशित पृष्ठ पर दाब जो बाहर की ओर लगता है, कैसे कि अपन कहा कि आवेशित पृष्ठ पर आवेश है, जैसे प्लस आवेश है, और आवेश को क्या होगा, समान प्रकृति का आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सभी आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल क्या होगा, उसका बाहर की ओर बल लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आवेशित चालक पृष्ठ पर लगने वाले बल। और ये एकांक क्षेत्रफल पर लगता है तो बाहर की ओर लगने वाला क्या होता है, ये दाब होता है। जैसे साबुन का बुलबुला होता है, उसके अंदर दाब आदि की कितना होता है, 40/R। ये 40/R क्या होता है, इसके आयतन को बढ़ाने की चेष्टा करता है, और ये दाब इसके बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो देखिए अपन इसको वापस थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि किसी भी आवेशित चालक पृष्ठ पर आवेशित चालक पृष्ठ के बाहरी ओर कितना बल लगता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन कहेंगे कि किसी भी चालक पृष्ठ पर जो आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, उन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ इनके बाद तो इस चालक पृष्ठ पर बाहर की ओर बल लगता है, उसी बल का मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे कि चालक पृष्ठ के बाहर P बिंदु लेते हैं, ठीक है, और इस P बिंदु पर लेते हैं, और यहाँ पर जो आवेश है dq बराबर सिग्मा इंटू डी ए, यहाँ अपन क्या करते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ निर्मित करते हैं। तो अपन कहेंगे कि इस आवेशों के द्वारा, जो अंदर का आवेश है उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की ये और ये बेलन की दोनों उत्पन्न होगा इससे, और ये जो आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, जैसे मान लीजिए E2 है, ये बाहर के पृष्ठ द्वारा आवेशों द्वारा ये विद्युत क्षेत्र लगता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अब अपन ये कहेंगे कि बाहर की ओर अपन जानते हैं मेटल प्लेट के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान है। चालक के भीतर EQ बराबर 0, EQ बराबर E1 माइनस E2। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ 0 है तो E1 बराबर E2 हो गया, और यहाँ E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं तो EP बराबर 2 E1, तो E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा।
अब इस पर कितना आवेश है, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू, अब इस पर बल कितना लगेगा विद्युत क्षेत्र E2 द्वारा, डी एफ बराबर डी क्यू इंटू E2, तो डी एफ बराबर डी क्यू इंटू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, तो डी एफ बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए, दाब क्या होगा पी बराबर डी एफ बाई डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन 0। आपसे सबूत के मूल पर दाब आ जाएगी क्या होता है 40/8 और ये इसके बराबर। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है कि गॉस नियम का अवकलन रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो अपन जानते हैं ये इसका समाकलन रूप, इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, आवेश का मान है। अपन कहेंगे कि आयतन डीवी, एकांक आयतन में आवेश का मान रो है, रो क्या होता है चार्ज डेंसिटी है, तो डीवी आयतन में आवेश कितना हो जाएगा रो बराबर रो इंटू डीवी क्यू बराबर। अब अपने के पास क्या है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, जैसे आप जानते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल को किसमें बदलती है वॉल्यूम में बदलती है। जैसे ई डॉट डी ए है तो ये क्या करेगी ई की जगह क्या आएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी आ जाएगा। अब अपन यहाँ रखेंगे इसकी जगह डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी, रो डी वी पर 1/एप्सिलॉन 0 रो क्यू का मान रखा और ई डी ए का मान रखा। अब देखिए ये दोनों आयतन समाकलन है तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा रो अपन एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन हट जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई हट गया, नहीं सॉरी डी वी हट गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन। डाइवर्जेंस को अपन क्या लिख सकते हैं वेक्टर डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन 0, यही गॉस के नियम का अवकलन। डेल आप जानते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है, तो ये अपना डेल संकारक होता है। तो ये अपने गॉस का नियम को अपन डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन लिखते हैं, जहाँ रो क्या होता है आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, धन्यवाद आपका।